सो हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन क्या होता है। आज हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन में हमने देखा था, प्रोनाउन में हमने देखा था एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। फिर हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट में हमने देखा था या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये हमने डिटेल से देखा था। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नाउन के बारे में जो बात हो रही होती है वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। जो चीज़ नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी या नाउन को क्वालिफाई करेगी वो चीज़ हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि शी इज़ अ टीचर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में शी हमारे पास प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी हमने डिस्कस किया था या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। शी प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता, इकरा होता, तो वो हमारे पास नाउन होना था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। फिर ये हमारे पास वर्ब है। अब ये टीचर क्या है हमारे पास, टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में भी क्या है हमारे पास, नाउन है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, शी इज़ अ टीचर। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। बट जहाँ पे आपने नाउन की क्वालिटी बतानी होती है, नाउन को इन्हेंस करके बताना होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ शी इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। अब एक्सीलेंट यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, एन हमारे पास है आर्टिकल, उसको छोड़ दें अभी। एक्सीलेंट मुझे बताएं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है। ये हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हमारा टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में भी क्या है, ये नाउन है। अभी हमने ये वाली एग्जांपल देखी है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में भी नाउन कैटेगरी का है। तो अब हमें एक्सीलेंट क्या बता रहा है, एक्सीलेंट हमें यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब टीचर के बारे में बता रहा है कि वो एक एक्सीलेंट टीचर हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ नाउन को इन्हेंस करेगी, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे जो एक्सीलेंट का रोल है इस सेंटेंस में, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। आपने लिखा ही इज़ अ मैन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी ही, फिर से अब अभी हमने ही वाली देखी ना, अब यहाँ पे हम नाउन ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमने कोई नाउन लेना हो, दैट बाबर इज़ अ मैन, ठीक है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी नाउन है। अभी प्रोनाउन वाली एग्जांपल हमने पहले देखी है। ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है मैन, मतलब ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास नाउन है, ठीक हो गया। अब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन ही है। सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये हमारे पास नाउन है मैन, ठीक है। अब आपने लिखा बाबर इज़ अ ब्रेव मैन। अब फिर से देखें यहाँ पे ब्रेव किसके बारे में बता रहा है आपको, ब्रेव कौन है, ब्रेव ये मैन है। मतलब नाउन के बारे में जो भी चीज़ आपको इंफॉर्मेशन देगी, जो भी चीज़ नाउन को क्वालिफाई करेगी, वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो नाउन के बारे में जो भी चीज़ बताई जाएगी वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये क्लियर है। इसी तरह जो भी चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेव है वर्ड, जैसे टॉल है, जैसे स्मार्ट है, जैसे इंटेलिजेंट है, जब भी ये वर्ड नाउन के साथ लगेंगे या जब भी ये वर्ड नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे हमें, तब ये रोल प्ले करेंगे एडजेक्टिव का। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी, हमने लिखा फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यू आर अ क्लेवर बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लेवर है, मतलब बॉय हमारे पास नाउन है और क्लेवर उसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहा है। तो क्लेवर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो भी चीज़ नाउन के बारे में हमें बताएगी, जो भी चीज़ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती जाएगी, वही हमारे पास बनता जाएगा एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा टॉल बॉय, अब टॉल कौन है, बॉय है, तो बॉय के बारे में बताया जा रहा है। बॉय हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्मार्ट गर्ल, तो स्मार्ट कौन है, गर्ल है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रही है गर्ल के बारे में, बॉय के बारे में, मैन ब्रेव मैन के बारे में,
तो जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें नाउन के बारे में वो रहेगी हमेशा एडजेक्टिव। इसी तरह हमने ये जो सब पढ़े हैं ना अभी क्वालिटी, इसे हम नाम दे देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब जो भी नाउन की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्रेव हो गया, ये क्वालिटी बता रहा है। टॉल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वॉइस, वॉइस मैन हम लिखते हैं या वॉइस गर्ल लिखते हैं, तो वॉइस क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के बारे में बता रहा है, तो वॉइस भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्वालिटी एडजेक्टिव होगा। तो ये सब जो एडजेक्टिव हैं ये हमें क्वालिटी बताते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं कि ही वॉज अ किंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट इसमें हमने एक एडजेक्टिव ऐड करना हो तो हम लिखेंगे ही वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ पे जो ग्रेट है, ये ग्रेट कौन है, किंग के बारे में बता रहे हैं ना, तो किंग नाउन है, तो यहाँ पे फिर से हमारा ग्रेट क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। बट मेनली हमें एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए होती है। बाकी ये सिर्फ एक सेंटेंस की ब्यूटी के लिए होते हैं। आप एडवर्ब लगा देते हैं, हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, प्रेपोजिशन लगा देते हैं, कंजंक्शन लगा देते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब हमें नाउन के बारे में या वर्ब के बारे में एडवर्ब बता रही होती है, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा होता है। ये सिर्फ सेंटेंस की ब्यूटी के लिए होता है। जैसे हमने एक वर्ड सुना हुआ है वॉइस, जैसे अभी हमने पढ़ा भी है वॉइस मैन, बट इसी तरह हमने एक वर्ड सुना हुआ है वाइजर होता है, फिर हमने सुना हुआ है वाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिर जैसे हमने ओल्ड पढ़ा है, जैसे ओल्ड मैन, फिर हमने ओल्डर पढ़ा है, फिर हमने ओल्डेस्ट पढ़ा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, ये सब क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बट ये इनकी डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये डिग्री में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर वाइज हमने देख लिया, वॉइस मैन, तो वाइजर और वाइजेस्ट कहाँ यूज़ होगा, ओल्ड मैन तो देख लिया कि मैन के बारे में बता रहे हैं कि वो ओल्ड है, मतलब ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, ये 3 कैटेगरीज की है ना, इसकी डिग्री होती है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक होती है हमारे पास कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव, ठीक हो गया। अब जो पॉजिटिव होती है ना, जो अभी हमने पढ़ा है वॉइस होती है, वो पॉजिटिव होती है, जिसको हम एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, वॉइस मैन हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। उसके बाद कंपेरेटिव। अब देखिए कंपेयर, कंपेयर से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें लाजमी होती हैं, तब हम कंपेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो कंपेरेटिव का मतलब है कि आपके पास कोई 2 चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप कंपेयर करें, तब ये डिग्री लगेगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉइजर। अब सुपरलेटिव क्या होता है कि बहुत, यहाँ पे हमने कहा है कंपैरेटिव में हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए तब कंपैरिजन बनेगा, पर सुपरलेटिव होता है जब 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कंपटीशन हो, तब हम यूज़ करते हैं वाइजेस्ट। अब जैसे हमने लिखा ही इज़ अ वॉइस मैन, अब यहाँ पे देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है, आपने पॉजिटिव डिग्री यूज़ किया बिल्कुल, क्योंकि एक मैन की बात हो रही है और वही वाइज है, मतलब ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बट अगर आपने कहना हो कि जैसे मुझे कहना हो कि मैं आपसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, या आपको ये बोलना हो कि आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं, अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं हम, अब यूज़ तो हम वॉइस ही करेंगे, तो अब हमें उसकी कौन सी कैटेगरी लगानी है। जब भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, 2 पर्सन्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, किसी पर्सन की क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और वो होती है कौन सी, यही जो वाइजर वाली सेकंड वाली होगी, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई एम वॉइस या वॉइजर देन यू, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लगेगा तो एडजेक्टिव ही, बट कौन सा एडजेक्टिव लगेगा, कंपैरेटिव वाला। और कंपैरेटिव कौन सा होता है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, वो सिर्फ एक सिंगल के लिए लगेगा। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं ज़हीन हूँ, आई एम वॉइस, आई एम अ वॉइस गर्ल, ठीक हो गया। बट अगर 2 चीज़ों का या 2 पर्सन्स की क्वालिटी का कंपैरिजन आपने करना है, तब आपको वाइजर, मतलब सेकंड जो हमारी डिग्री है कंपैरेटिव की, वो लगानी पड़ेगी, और वो क्या होगी, वाइजर होगी। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग होता है एडजेक्टिव, फिर होता है हमारे पास स्ट्रॉन्गर, और फिर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक हो गया। अब इसी ही तरह अगर मुझे यही बोलना हो कि आई एम स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट देन यू। अब यहाँ पे भी देखें क्वालिटी, 2 चीज़ों की कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है।
आपकी और मेरी क्वालिटी जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और वो क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्गर। अब सिंपल यही बोलना है तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल बोल सकते हैं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय बोल सकते हैं, बट जहाँ पे कंपैरिजन करना होगा तो वहाँ पे हम सेकेंड डिग्री लगाएंगे, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे यू आर टॉलर देन ही। अब ही क्यों लगा है, ये मुझे आप बताएंगे कि हमने यहाँ पे ही क्यों लगाया है, हिम क्यों नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा है टॉलर, अब यहाँ पे हमने सेकंड डिग्री यूज़ किया क्योंकि दो पर्सन्स की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो जब भी क्वालिटी का कंपैरिजन होगा तब हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। फिर थर्ड क्या होती है इसकी, टॉलेस्ट डिग्री होती है। तो थर्ड कहाँ लगेगी, अभी हमने कहा कि जहाँ पे भी दो चीज़ों का हम कंपैरिजन कर रहे होंगे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेकंड डिग्री। ठीक है, अब कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वाइज है, वाइजर होगा, वाइजेस्ट होगा, ओल्ड है, ओल्डर होगा, ओल्डेस्ट होगा, तब हम यूज़ करेंगे। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री जो है वो बिल्कुल चेंज होती है। जैसे हमने लिखा गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक हो गया, अब इनकी तीनों की जो डिग्री है वो चेंज है। अब जब आप एक चीज़ का दिस इज गुड बुक, अब जब आप दो बुक्स का कंपैरिजन करेंगे तब आप बोलेंगे दिस बुक इज़ बेटर देन दिस। ठीक है, जब आप कहेंगे कि दिस बुक इज़ द बेस्ट, तब होगा कि वो बहुत सारी बुक्स में से मतलब बेस्ट है। मतलब दो से ज़्यादा जहाँ पे भी होगा उसके लिए हम बेस्ट यूज़ करेंगे, दो के लिए बेटर कंपैरिजन करेंगे और सिंगल के लिए गुड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, ये तो हो गई पॉजिटिव डिग्री इसकी। आपने बोला है कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल है, मतलब ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। बट अगर मुझे बोलना हो कि वो दो लड़कियों में से, मतलब दो लड़कियाँ हैं और उनका कंपैरिजन करना है कि वो ज़्यादा प्यारी है, तब हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुलर। तब हम बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मुझे जैसे बोलना है कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, आगे जिसका कंपैरिजन करना है उससे करेंगे दैन लगा के। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने दो पर्सन्स के दरमियान में जब हम कर रहे हैं तो हमने मोर लगाया है। तो कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनके साथ हमें मोर लगाना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उसी को ही जैसे हम वाइजर करते आए हैं, वाइजेस्ट करते आए हैं, स्ट्रोंगर करते आए हैं, इसी तरह जब हम इसका दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपेरिजन करेंगे तो मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारी लड़कियों से खूबसूरत है। कंपैरिजन दो के दरमियान में करेंगे तो मोर लगाएंगे। जैसे इसी की तरह ही इंटरेस्टिंग है एक एडजेक्टिव, आपने बोला दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, फिर आपने अगर दो के दरमियान में बताना है कि दिस बुक इज़ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तब हम लगाते हैं मोर, मोर इंटरेस्टिंग। और दो से ज़्यादा हो, जैसे हम बोलते हैं दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, अब देन लगा के आप बताएंगे किससे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर बहुत सारी बुक से इंटरेस्टिंग है तो हम बोलेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यह है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी डिग्रीज होती हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसी तरह जैसे मैं लिखूँ एक वर्ड, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। ठीक हो गया, अब देखिए मैंने यूज़ किया है ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। अब देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट बता रहा है कि दो चीज़ों के दरमियान में, मतलब दो स्पीशीज़ के दरमियान में कंपैरिजन नहीं हो रहा, मैमल्स ओवरऑल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो है वो ब्लू व्हेल जो है, तो इसीलिए मुझे लार्जेस्ट लगाना पड़ा है, क्योंकि दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर दो के बीच में होता है तो ब्लू व्हेल इज़ द लार्जर, लार्जर देन लगा के फिर हम करते। तो यही है बेसिक्स, सिर्फ जो है एडजेक्टिव के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब बेसिक्स जो है सिर्फ यही है कि जो भी चीज़ आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, जैसे हमने लिखा बॉय, ठीक है, ये सिर्फ एक नाउन है, गर्ल नाउन है, मैन नाउन है, बट बॉय में भी आपने बता दिया कि ये ऑनेस्ट बॉय है, ये टॉल बॉय है, ये इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये जो भी वर्ड आप उसकी शख्सियत के लिए लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताने के लिए लगा रहे हैं, वो वो हमें क्या बताएंगे कि वो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉय टॉल है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जो चीज़ उसके बारे में बताएगा। इसी तरह गर्ल ले लें, मैन ले लें, जो भी चीज़ उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव होता है। बट फिर यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो पर्सन्स की क्वालिटी हमें बतानी हो, अगर एक पर्सन की बतानी है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है।
बट अगर 2 पर्सन्स की हमें क्वालिटीज़ बतानी है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ती है, और अगर 2 से ज़्यादा की बतानी है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ती है। यही है बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव। अब इसी के साथ ही एक और टॉपिक देख लेते हैं जो कि हमारे पास है एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या हमें बताता है? एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटी बताता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमें बताता है कि एक वर्ब जो है वो कैसे काम कर रही है, या इसके साथ साथ ये हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। बट मेनली हमें क्या बताता है कि एक वर्ब जो है वो कैसे काम कर रही है। वर्ब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन होता है। एक्शन स्टेटिव वर्ब पढ़ा था, फिर हमने उसमें एक्शन वर्ब पढ़ा था। बट एडवर्ब हमें बताएगी कि कोई भी वर्ब जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी, चाहे वो स्टेटिव वर्ब होगी चाहे वो एक्शन वर्ब होगी। जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस, शी राइट्स, यहाँ तक सेंटेंस हमारा ख़त्म हो सकता है। शी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, और ये है हमारी वर्ब। अब शी राइट्स हमने लिख दिया। अब आगे आपने लिखा एक और सेंटेंस कि शी राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे देखें ब्यूटीफुली, यहाँ पे क्या क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। अब अगर आप कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, चले मान लेते हैं ये एडजेक्टिव है, बट हमने कहा है कि एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे लिखा होता कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है? शी है। शी क्या है? नाउन है। तो शी, हम ब्यूटीफुल हो गया है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। बट यहाँ पे ब्यूटीफुल, अगर हम यहाँ से राइट को हटा दें, ये राइट नहीं है हमारे पास, शी ब्यूटीफुली, कोई सेंस बनती है? नहीं बनती। सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बनती। अब शी को हटा दें और हम लिखें राइट्स ब्यूटीफुली, तो एक मतलब एक थोड़ी सी लॉजिक बनती है कि राइट्स ब्यूटीफुली एक वर्ड होता है। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे हमें किसके बारे में बता रहा है? राइट के बारे में बता रहा है कि प्यारा लिखा गया है, खूबसूरत लिखा गया है। तो राइट, अब राइट तो हमारे यहाँ पे था वर्ब, यहाँ पे ये है हमारा सब्जेक्ट। अब जो भी चीज़ वर्ब को इन्हेंस करेगी, जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, वो हमारी एडवर्ब होगी। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो भी चीज़ वर्ब के बारे में बताएगी। एडवर्ब के खुद में ही, वर्ड में ही वर्ब है, तो जो भी चीज़ हमें वर्ब के बारे में बताएगी वो हमारी होती है एडवर्ब। जैसे शी राइट्स ब्यूटीफुली है। इसी तरह एक और देखें, शी सिंग्स। अब मैंने कहा वो गाना गाती है, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है, शी सिंग्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट है शी, और ये सिंग्स हमारी वर्ब है। अब इसी में ही आपने अगर एडवर्ब लगाना हो तो हम लिखेंगे शी सिंग्स लाउडली। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें क्या है लाउडली का। यहाँ पे ये हो गई वर्ब हमारी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लाउडली जो है वो किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको। शी, अगर सिंग्स को फिर से हटा दें, शी लाउडली, अब शी लाउडली कोई वर्ड नहीं होता। अब अगर शी को हटा दें, सिंग्स लाउडली सेंस बनती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें वर्ब के बारे में बताएगी वो हमारी होती है एडवर्ब। यहाँ पे कोई आपको लाउडली जो है वो नाउन के बारे में, कोई नाउन को इन्हेंस नहीं कर रहा, नाउन की ना क्वालिटी बता रहा है, ये वर्ब को बता रहा है कि वो गाना गाती है। कैसा गाना गाती है? लाउड, ऊंचा, लाउडली लगता है उसके लिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताएगा, एडवर्ब हमें नाउन के वर्ब के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव के बारे में बताता है, वो भी हम देखते हैं। बट यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब जो है वो कैसे परफॉर्म हो रही है। अब वो गाना कैसे गा रही है? ऊंचा गा रही है, तो उसके लिए हमने लगाया है लाउडली। अब जैसे अभी हमने देखा है शी राइट्स, कैसा लिखती है? प्यारा लिखती है। तो वर्ब के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने कहा कि वर्ब जो एडवर्ब है वो हमें एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। तो देखें अभी मैंने लिखा कि यू आर आ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल कौन है? यहाँ पे कौन है? यू है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई भी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो यू है। अगर आप यहाँ से यू को निकाल दें और आप कहें कि अभी हमने देखा है कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ वर्ब के बारे में बताएगी, तो वर्ब आपका आर है। तो आर ब्यूटीफुल कोई सेंस है? यू ब्यूटीफुल है, मतलब यू के बारे में है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है आपका वो हमारे पास एडजेक्टिव है। तो अभी हम देखते हैं कि इस एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को कैसे बताता है। यहाँ पे लिखें यू आर वेरी ब्यूटीफुल।
अभी ब्यूटीफुल ऊपर देख के आए हैं हम, क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे वेरी क्या है, वेरी कौन है, वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी है ये आपका एडवर्ब है। वर्ब के बारे में ना बता के अब ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। एडवर्ब आपका क्या काम करेगा, एक तो आपको वर्ब के बारे में बताएगा कि काम कैसा हो रहा है। अगर वर्ब के बारे में नहीं बता रहा तो वो आपको एडजेक्टिव को इन्हेंस कर देगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव था, बट वेरी को भी वेरी लगा के और ज़्यादा एक सेंटेंस जो है वो पावरफुल हो गया। यू आर ब्यूटीफुल या यू आर वेरी ब्यूटीफुल, दोनों जो है वो डिफरेंट जो सेंस है ना वो कन्वे कर रहे हैं। यू आर ब्यूटीफुल एक सिंपल सा है, मतलब एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं है उसमें स्पीकिंग में, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल इसमें ज़्यादा इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ठीक हो गया। जैसे एक सेंटेंस है, शी स्माइल्स, ठीक है, वो हंसती है। अब यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, स्माइल्स हमारा वर्ब है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शी स्माइल्स हैप्पीली। अब ये क्या है, शी स्माइल्स हैप्पीली क्या है यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया, ये वर्ब है हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो हैप्पीली यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखें स्माइल्स के साथ जो भी इन्हेंस कर रहा है स्माइल को, कि स्माइल कैसा किया उसने, खुश होके किया, तो ये जो हैप्पीली है ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, स्माइल के बारे में। और स्माइल यहाँ पे हमारा सेंटेंस में क्या है, वर्ब है। तो एडजेक्टिव क्या होगा, जो आपको नाउन के बारे में बताएगा, और एडवर्ब क्या होगा, जो आपको वर्ब के बारे में बताएगा या आपको एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। एडवर्ब दोनों काम कर लेता है, स्विच कर जाता है, एडजेक्टिव पे भी चला जाता है एडवर्ब और वर्ब पे भी चला जाता है। अब यहाँ पे वर्ब के बारे में बता रहा है कि उसने कैसा स्माइल किया, हैप्पीली स्माइल किया। जैसे एक और सेंटेंस देखें, यू ड्राइव कार, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा यू ड्राइव कार, अब मैंने यहाँ पे लगाना है एडवर्ब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केयरलेसली, ठीक हो गया। तो यू ड्राइव अ कार केयरलेसली। अब यहाँ पे ड्राइव क्या हो रही है, केयरलेसली से हो रही है। तो ड्राइव हमारा यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ड्राइव वर्ब है, तो ड्राइव क्या हो रही है, केयरलेसली हो रही है, लापरवाही से कर रहे हो ड्राइव, ठीक है। तो केयरलेसली हमें जो कार को ड्राइव करने की एक्शन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो भी चीज़ हमें वर्ब को एक्सप्लेन करेगी कि ड्राइव हो रहा है, कैसा हो रहा है, केयरलेसली ड्राइव हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे इसी के साथ ही देखें, शी डांसेस, ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसी में ही, अब ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, अब मुझे एडवर्ब लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वंडरफुली, ठीक है। अब डांसेस, कैसा डांस करती है, वंडरफुल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, वंडरफुली एडवर्ब हो गया, कि हमें डांस के बारे में बता रहा है, कैसा एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या है, वर्ब है, डांस करना क्या है, एक एक्शन है, मतलब वर्ब है। तो जो भी चीज़ वर्ब के बारे में हमें बताएगी, मतलब कैसा डांस किया, वंडरफुली, तो ये एडवर्ब हो जाए। जैसे इसी तरह शी एट, उसने खाना खाया, ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे क्विकली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्विकली क्या है, अब एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब आप देखेंगे कि क्विकली हमें किसके बारे में बता रहा है, क्या हुआ क्विकली, कोई एक्शन हुआ हो ना क्विकली। अगर वर्ब को हटा दें, एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करें इसको, शी क्विकली, कोई सेंस नहीं बनती। शी क्विकली मतलब हमने कहा था कि जो भी एडजेक्टिव होगा वो हमें नाउन के बारे में बताएगा, तो शी यहाँ पे नाउन है, तो अगर हम लगाएं शी क्विकली, कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। बट एडजेक्टिव, एडवर्ब हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बता रहा है। एट क्विकली, जल्दी खाना खाया, तो यहाँ पे ठीक बन रहा है कि यहाँ पे जो क्विकली है वो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि कैसे खाना खाया, क्विकली। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया है, शी इज एक्सट्रीमली क्लेवर गर्ल। अब इस सेंटेंस में देखें आप, गर्ल हमारे पास नाउन है, गर्ल क्या है, क्लेवर है। क्लेवर मतलब यहाँ पे क्लेवर जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लेवर कौन है, क्लेवर गर्ल है, तो क्लेवर जो है वो गर्ल के बारे में बता रहा है, तो मतलब गर्ल को इन्हेंस कर रहा है कोई वर्ड, तो वो जो गर्ल को, नाउन को इन्हेंस करेगा वो हमारे पास होगा एडजेक्टिव, क्लेवर गर्ल। अगर आप पिछला सेंटेंस पूरा निकाल भी दें और आप लिखें क्लेवर गर्ल, तो इससे पता चल रहा है कि गर्ल जो है वो नाउन है, और जो नाउन को इन्हेंस करेगा वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखें, शी इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। तो एक्सट्रीमली क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीमली यहाँ पे
किसके बारे में बता रहा है? शी एक्सट्रीमली गर्ल लिख सकते हैं, शी इज़ एक्सट्रीमली गर्ल नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे ये नाउन के बारे में नहीं आया हुआ। गर्ल को निकाल दें, शी इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है कि शी इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर, वो बहुत चालाक है, ठीक है। अब क्लेवर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव को ही एक और वर्ड इन्हेंस कर रहा है, तो एडजेक्टिव को जो वर्ड बताएगा, एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करेगा, वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब हमें वर्ब भी बताएगा। वर्ब कैसे हो रही है? जैसे हमने देखा शी इज़ ड्राइव कार केयरलेसली, तो वहाँ पे जो ड्राइव हो रहा है, जो कार चलाने का एक्शन हो रहा है, वो केयरलेसली हो रहा है, मतलब केयरलेसली हमारा एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब को भी इन्हेंस करेगा, और एडवर्ब क्या करेगा? एडजेक्टिव को भी इन्हेंस करेगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, क्लियर आपका एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव को भी उसने इन्हेंस कर दिया, एक्सट्रीमली क्लेवर बोल दिया, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है। तो बस यही है बेसिक्स एडवर्ब और एडजेक्टिव की जो हमने आज देखा है।